नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने देखा कथक की विशेषताओं के बारे में, जैसे गत, ताल प्रस्तुति और पढ़ंत। तो ताल प्रस्तुति के बारे में आज ज़्यादा विस्तार में सोचेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि अनेक प्रकार की रचनाएं विभिन्न तालों में निबद्ध होती है। कथक नर्तक क्या करता है, एक ताल को उठाता है और उसी ताल में अनेकानेक रचना प्रकार प्रस्तुत करता है और उस ताल की एक खूबसूरती प्रेक्षकों के सामने लाता है। तो इसमें प्रस्तुत होने वाली बंदिशें जो है वो उठान से लेके उठान, थाट, आमद, परणामद, तत्कार, परमेलू, तोड़े, टुकड़े, तिहाइयाँ, चक्रदार इत्यादि कवित ऐसे होते हैं। तो ये रचना प्रकारों के ज़रिए हम उनको अलग अलग पहचानते हैं, ये भी एक बात है। एक अलग तरीका है इन सब की ओर देखने का, वो है भाषा के हिसाब से इन सब का विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो एक तो है कि नर्तन के बोलों से बनी हुई बंदिशें। नर्तन के बोल, नटवरी बोल, नटवर कृष्ण की के साथ जिन जिन बोलों का उगम हुआ था, वो ता, थे, तत्, ये कथक के नर्तन के मूल बोल है। उनसे बनने वाले संयुक्त बोल है तिग्धा, दिगदिग और त्राम। इन बोलों से जो बंदिशें बनती है वो नृत्य के बोलों की बंदिशें हैं। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है परण। जैसा कि हम देखते हैं कि नर्तन के साथ तबला और पखावज की साथ संगत होती है। तो ये जाहिर है कि बोलों की आदान प्रदान होती है। तो तबला और पखावज की बंदिशें भी नर्तन में नाची जाती है और उनका समावेश हम परण की परण में करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पखावज वादक है वो पडार शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम दोनों वाद्यों के जो बोलों से बनी हुई बंदिशें हैं उनको परण ही बोलते हैं कथक में। ये एक दूसरा तरीका हुआ। तीसरा एक विभाग है परमेलू। जैसे अनेक अनेक भाषाओं से बोल हम निकालते हैं और वो बोल पैरों की थिरकन, ताली की आवाज़, पंछियों के आवाज़, निसर्ग में प्रकृति सृष्टि में जो कुछ कुछ आवाज़ हम सुनते हैं, वो कुछ आवाज़ और उन सब के मेल से बनी हुई जो बंदिश होती है उसको परमेलू बोलते हैं। तो बहुत सुंदर परमेलू भी अनेक तरीके के कथक में नाचे जाते हैं ताल पक्ष में। हम देखते हैं कि ताल पक्ष नृत्यांग प्रधान होता है, लेकिन उसमें नृत्य की झलक भी दिखती है और वो झलक लाने वाला पहलू है कवित। कवित बनता है कविता से। तो कविता छंदबद्ध रूप में जब ताल में पढ़ी जाती है तो उसको कवित बोलते हैं। तो छोटे छोटे भी कवित हो सकते हैं, लमझड़ कवित भी हो सकते हैं। तो इन सब रचना प्रकारों के बारे में अगली कड़ी से हम आगे विस्तार में सोचेंगे। लेकिन ये 4 रचना प्रकार भाषा के हिसाब से हम देखते हैं ताल प्रस्तुति में प्रस्तुत होने वाले। तो अगर 4 अलग तरीके की भाषा है, उसके पूर्व हम जिस ताल को उठाते हैं उस ताल का ठेका भी है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का एक घटक होने के कारण, जैसे उत्तर में ठेके भी है तालों के, तो ये ठेके के शब्द भी ताल को कुछ अपनी एक खास पर्सनालिटी प्रदान करता है। एक स्वभाव ताल का
कुछ बनता है इस भाषा के ज़रिए, और उसमें प्रस्तुत होने वाले बोलों की भाषा के ज़रिए भी उनका भी कुछ स्वभाव है। तो इन सब का मेल रख के उन सबको रचनाओं की ओर कैसे देखा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार में अगली कड़ी से सोचेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।